Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about mineral nutrition. मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमें रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन ये सभी ज़रूरी होते हैं. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. इसको आप नेचर से कैसे ऑब्टेन करते हैं? एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एज वाटर. अब ये आपका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं. प्लांट्स के केस में बात करें प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं. रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन एक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. फूड स्टोरेज का वर्क करते हैं और आपका जो पीएच गवर्न करता है वो हाइड्रोजन आयन करता है. इनकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो ग्रोथ तो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते. नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है आपका फॉस्फोरस. फॉस्फोरस एज इसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडी, एनएडीपी, फॉस्फोलिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. आपकी प्रोटीन्स और सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फॉस्फोरस. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. आपकी लीव्स की ग्रोथ अफेक्ट होगी, आपकी रूट्स की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है. कई बार क्या होता है, लीव्स का प्रीमेच्योर फॉल हो जाता है, फ्लावरिंग डिले हो जाती है. नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन्स, कोएंजाइम्स, क्लोरोफिल एंड हॉर्मोन्स. अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, फ्लावरिंग लेट हो जाती है, क्लोरोसिस अपीयर होती है जो कि पहले ओल्डर लीव्स में अपीयर होगी, लीव्स का प्रीमेच्योर फॉल हो जाता है. नेक्स्ट एलिमेंट आता है कैल्शियम. कैल्शियम हमारे जो मिडिल लेमिला होता है सेल वॉल का, उसमें प्रेजेंट होता है एज कैल्शियम पेक्टेट, जो कि दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करता है. कैल्शियम हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि रूट टिप और शूट टिप की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं. कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है सेल एनलार्जमेंट के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसलोकेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए. और अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू होता है, वो डिजेनरेट हो जाता है, लीव्स की कर्लिंग हो जाती है और एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो, वो हो सकती है. नेक्स्ट एलिमेंट आता है पोटेशियम. पोटेशियम हमारे बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. पोटेशियम सोडियम पंप जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, उससे इसका एसोसिएशन रहता है. जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम. और जो आपके सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन्ड होती है वो भी पोटेशियम की वजह से ही होती है. अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो लीफ के मार्जिन्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं. जो क्लोरोसिस है वो पहले ओल्डर लीव्स में अपीयर हो जाती है. नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपका सल्फर, जो कि अमाइनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीथियोनिन एंड सिस्टीन. इसीलिए कुछ प्रोटीन्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. सल्फर हमारा थायमिन और बायोटिन जैसे एंजाइम्स में वाइटामिन्स में प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम ए में प्रेजेंट होता है. अगर सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्रोथ कम हो जाती है, लीव्स कर्ल हो जाती हैं. जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें जूस कंटेंट कम हो जाता है. जो आपके लिग्यूम्स हैं उनमें जो नोड्यूल्स बनते हैं वो कम हो जाता है. नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल का पार्ट बनाता है. फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम. जो सिंथेसिस होती है डीएनए एंड आरएनए की, उसमें इन्वॉल्व होता है मैग्नीशियम. आपकी जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसमें इम्पॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्लोरोसिस हो जाती है. जो पुरानी लीव्स हैं उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब पर्पल कलर्ड पिगमेंटेशन हो जाता है, ग्रोथ अफेक्ट होती है. नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपका मैंगनीज, जो कि एंजाइम्स आपके रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है. आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व रहता है और जब रेस्पिरेशन करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में मैंगनीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है. मैंगनीज की डेफिशिएंसी से ग्रे स्पैक ऑफ ओट हो जाता है एंड मार्श स्पॉट डिजीज ऑफ पी भी होता है. नेक्स्ट आता है आपका बोरोन, जो कि कैल्शियम की अपटेक को
बढ़ाता है, आपकी मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इन्वॉल्व रहता है, आपकी जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है उसके लिए इन्वॉल्व रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व रहता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस, पेक्टिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है। बोरोन की डेफिशिएंसी से फ्लावर प्रोडक्शन कम हो जाता है, लीव्स की रोसेटिंग हो जाती है, अपाइकल डोमिनेंस का लॉस हो जाता है, ब्राउन हार्ट ऑफ टर्निप हो सकता है एंड हार्ट रॉट ऑफ बीट भी हो जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपका कॉपर। कॉपर आपके जो ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं उनका कंपोनेंट रहता है, RUBP कार्बोक्सिलेज का कंपोनेंट रहता है, प्लास्टोसाइनिन का कंपोनेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो फोटोसिंथेसिस में होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है कॉपर का। अगर कॉपर डेफिशिएंसी होती है तो डाई बैक ऑफ शूट्स भी हो सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपका मोलिब्डेनम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इन्वॉल्व रहता है और नाइट्रेट रिडक्टेस का जो एक्टिवेशन होता है उसमें मोलिब्डेनम इन्वॉल्व रहता है। इसकी डेफिशिएंसी से विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर हो जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है निकेल, जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया में इन्वॉल्व रहता है और इसकी डेफिशिएंसी से लीफ टिप नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है क्लोरीन, जो कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन फोटोसिंथेसिस में होता है, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि ये कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का। जो आपका एनायन कैटायन बैलेंस होता है सेल्स में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरीन। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो लीव्स का कलर ब्रॉन्ज हो जाता है, रूट टिप्स स्वेल कर जाती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आता है जिंक, जो कि कंपोनेंट होता है इंडोल एसिटिक एसिड का, जो कि एक प्लांट का ग्रोथ सब्सटेंस होता है। ये डिहाइड्रोजिनेसिस को एक्टिवेट करता है, कार्बोक्सिलेसिस को एक्टिवेट करता है और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उस एंजाइम का कंपोनेंट होता है जिंक। और इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो ये खैरा डिजीज ऑफ राइस कर सकता है, सिकल लीफ ऑफ कोकोआ कर सकता है एंड विप टिप ऑफ मेज भी कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।